हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, इस तरह के सवाल मैंने आपको ऑलरेडी पहले से करवाए हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर। इट कवर्स द डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ द रेस बोट इन स्टिल वाटर इज 35 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो कितना होगा? तो देखो, इस सवाल को पहले हम रफली समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ओके, देखो रफली इसको सॉल्व इक्वेशन बना कर आपको दिखा दूंगा, फिर उसको हम फेयर करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो क्या लिखा है। बोला है कि रेस बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी, और डाउन स्ट्रीम भी 60 कर रहा है और अप स्ट्रीम भी उतना ही सेविंग कर रहा है। देखो, इट कवर दिस डिस्टेंस, मतलब वो 60 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पर दो जगह बना लेते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है आपका ए पॉइंट, और बच्चों ये है आपका बी पॉइंट। ठीक है, समझना ध्यान से, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये पानी है, ऑब्वियसली पानी है, नीचे पानी है इधर। ठीक है, ये पानी है नीचे। ओके, पानी है। तो पानी का जो स्पीड है कितना है, एंड द स्पीड गिवन है क्या? इट कवर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर। द स्पीड ऑफ द रेस बोट इन स्टिल वाटर इतना है। फाइंड। अच्छा, स्पीड हमें नहीं पता है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये जो पानी का स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें नहीं पता। तो इसको आप x मान लो। नहीं पता तो कुछ तो मानना पड़ेगा, इसको x मान लो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, ट्रेन को जाने दो। सॉरी, ऐसा ही होता है। चलो इसको और थोड़ा अच्छा बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक नाव बना लेते हैं। ये आपका रेस बोट। ओके, ये आपका बोट है। अब इस बोट का डायरेक्शन बना लेते हैं। ये बोट बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और बच्चों पानी का भी जो डायरेक्शन है ना, वो इसी तरफ ही है। कौन सी तरफ? इसकी तरफ, इस तरफ है, इस तरफ ही डायरेक्शन है पानी का। तो बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी भी उसी डायरेक्शन में, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम हुआ। ठीक है, तो पहला बोला है ना डाउन स्ट्रीम ही करना है, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो। तो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी भी इस डायरेक्शन में है। तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये जो अब यहाँ पे बोला है कि स्टिल वाटर, देखो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड जो है वो कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर 35 किलोमीटर पर आवर नहीं है, मतलब स्टिल वाटर में। ये तो पानी चल रहा है ना, ये तो पानी का एक स्पीड है कितना? x किलोमीटर पर आवर। वो बोल रहा है कि स्टिल वाटर में उसका स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर मतलब उसका बोट का ही स्पीड होता है। ठीक है, अब इसको कन्फ्यूज मत होना। देखो बच्चों, स्पीड ऑफ रेस बोट या फिर कोई भी स्ट्रीमर कुछ भी हो, स्पीड ऑफ रेस बोट इन स्टिल वाटर जो होता है, स्पीड ऑफ द बोट भी आपका वही होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। इस चीज़ में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बट कन्फ्यूज मत होना। स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड गिवन होती है ना, वो एक्चुअली बोट का ही स्पीड होता है। ठीक है, तो बोट का स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। अब ये बोट इस पानी में उतार दिया गया है, मैंने आपको समझाया था डायग्राम के थ्रू। इस बोट को मैं इस पानी में उतार दिया, जिसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। तो बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर में जा रही है। ठीक है, तो अब इस बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो अब इसको मैं क्या बोलूँगा? द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो इस बोट को जब वो स्टिल वाटर में था तो 35 किलोमीटर पर आवर था। बट अब ये बोट के स्टिल वाटर में थोड़ी ना है, ये तो चलते हुए पानी में है। x किलोमीटर पर आवर चलते हुए पानी के अंदर ये बोट है। तो अब ये बोट कौन से कितने स्पीड में ट्रैवल कर रहा है? अब ये बोट का जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम है ये, क्योंकि देखो बोट का डायरेक्शन देखो और जो पानी जो बह रहा है उसका डायरेक्शन देखो, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो अब ये बोट डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है। तो अब इसकी स्पीड कितनी है? सिंपल सी बात है। तो अब इस बोट की स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा? मतलब क्या फॉर्मूला? मेरे को फॉर्मूला बताया था बच्चों, अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो देखते नहीं हो, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, अगर बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी थी, उसको हम प्लस कर देंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के साथ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसका मतलब स्टिल वाटर कितना है हमारा? स्टिल वाटर हमने 35 यहाँ पे लिया, जो 35 क्वेश्चन में हमें गिवन था।
स्टिल वाटर का जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें गिवन था 35 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 35 + x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो बोट है ना, ये 35 + x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, 35 + x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अच्छा, अब जा रही है, यहाँ पर पहुँच चुकी है, 60 किलोमीटर ने कवर किया। तो इतना स्पीड मेंटेन करते हुए 35 + x किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करते हुए 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। और कितना टाइम लगा उसको बच्चों, कितना टाइम लगा उसको टाइम लगा कितना, 1.5 आवर। देखो लिखा हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करती है 1.5 आवर। तो 1.5 आवर मतलब कितना, 1.5 आवर मतलब 1 होल 1 मिनट, 1 होल 1/2, इसका मतलब ये होता है टाइम मतलब 1 होल 1/2। तो ये आपका हो गया 3/2, इसको अब कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसको इंटू करो, ऊपर से प्लस कर दो, तो ये 3/2 आवर्स हो गया। तो अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ, देखो तब ये बोट इस तरफ डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, कितने स्पीड में, 35 + x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 60 किलोमीटर कवर कर रही है। कितना समय उसको लग रहा है, 3/2 आवर्स उसको लग रहा है। ये तीनों चीज़ें आपको पता हो गई। तो इस तीनों चीज़ों को बच्चों इस रिलेशन में लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो उसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, डिस्टेंस इक्वल टू 60, स्पीड हमारा है 35 + x, ठीक है। और ये होल में मल्टीप्लाई हो रहा है, टी जो मल्टीप्लाई होगा एस के साथ ही हो रहा है। तो एस तो ये टोटल ही है ना, तो टोटल मतलब ब्रैकेट देना पड़ेगा। टी कितना है हमारा, 3/2 यहाँ पर लिख दो। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे। ये रिलेशन आप लिख सकते हो, यस, ये रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। तीनों चीज़ को, तीनों चीज़ हमें पता है, हमें टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। तो ये तीनों चीज़ को हम इस वे में रिप्रेजेंट लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला के वे में लिख सकते हैं कि हमें पता है भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब तो बोट यहाँ पर पहुँच चुकी है, अब बोट यहाँ पर आ चुकी है। अब इस सब को भूल जाओ। अब बोट यहाँ पर पहुँच चुकी है, ठीक है। अब बोट यहाँ पर आ गई है। अब बोट तो रिटर्न करेगी ना फिर, अब यहाँ पर पहुँच चुकी है, अब इसको रिटर्न करना है। तो जब वो रिटर्न करेगी, वो अपना फेस चेंज करेगी, इस डायरेक्शन में करेगी। तो अब इस बोट की डायरेक्शन किस तरफ है, अब इस तरफ है डायरेक्शन। अब वो घर को मतलब वापस जा रही है, जहाँ से आई थी वहाँ पर जा रही है। तो बोट का डायरेक्शन इस तरफ है। बट पानी का डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगा, पानी तो अपना उस तरफ ही बहेगा। पानी डायरेक्शन ऐसा नहीं कि आपको बोट आपको फिर आप लौटने वाले हो उधर से, तो अपने बोट का मतलब जो फेस है घुमा दिया, आपका डायरेक्शन इस तरफ हो गया। तो पानी थोड़ी ना घूम जाएगा, पानी तो अपने डायरेक्शन में जाएगा। पानी अभी भी ऐसा ही बह रहा है। तो ये बच्चों कौन सा केस हो गया आपका, या अपस्ट्रीम हो गया। तो जब उधर से लौटेगा बोट तो ये आपका हो गया अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा। तो अब जब अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है बोट, तब उसकी स्पीड कितनी है। तो अब ये अपस्ट्रीम केस में बोट की स्पीड कितनी है बताओ। अब इस एस पर स्पीड है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, भाई सेम फार्मूला देखो। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या है फार्मूला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी थी, 35 थी, माइनस कर देंगे कितना, स्ट्रीम का स्पीड कितना, x है। तो ये हो गया आपका इतना किलोमीटर पर आवर। तो इतना हो गया बच्चों क्या आपका, कि इतने स्पीड में बोट अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। ओके, कितना समय उसको लग रहा है, देखो सवाल में पढ़ो, सवाल में कितना, देखो यहाँ पे गिवन होगा सवाल में कितना, देखो 2 घंटे लगी। देखो अपस्ट्रीम 2 घंटे लगे उसको, मतलब 35 - x किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करते हुए वो फिर से 60 किलोमीटर वापस आ रही है ना, फिर 60 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। कितना समय लग रहा है उसको, 2 घंटे लग रहे हैं। तो आपको स्पीड पता है 35 - x किलोमीटर पर आवर, टाइम पता है 2 घंटे लगी है उसको। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही 60 ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। उधर से लौट भी रहा है तब 60। देखो बोट की जितने भी स्पीड में जाओ, स्पीड आगे कम अगर कम हो गया या फिर अधिक हो गया, उससे डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही मतलब डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 60 ही, देखो आप कहीं भी जाते हो गाड़ी के मतलब बाइक से कहीं पर, मान लो कोई आपको कोई बाइक से कहीं पर ले जाता है, तो अब जितना डिस्टेंस मान लो आपका यहाँ घर से आपका स्कूल 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर है, तो आप गाड़ी स्पीड में ले जाओ या फिर स्लो में ले जाओ, आपको 60 किलोमीटर ही कवर करनी है, उससे ना ही ज़्यादा ना ही कम। गाड़ी जब स्पीड में चलोगे तभी 60 किलोमीटर कवर करोगे। हाँ, फ़र्क ये होगा, स्पीड आपका ज़्यादा तो कम समय लगेगा, ठीक है। अगर कम स्पीड में जा रहे हो तब को ज़्यादा समय लगेगा, बट डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस आपका वही रहेगा। तो तीनों चीज़ें हमें पता है, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 60 किलोमीटर पर आवर कवर करना है। जो 60 किलोमीटर कवर करना है वो कितने स्पीड में जा रही है, 35 - x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 घंटे। तो ये तीनों चीज़ों को हम इस वे में लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 60, वही 60 ही ट्रैवल कर रही है। स्पीड अभी कितना है उसका 35 - x है स्पीड, और टाइम कितना है 2 घंटे उसको लगे। तो इस चीज़ को हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि नहीं।
तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, पहला केस अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट को हम दोनों इक्वल बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा, अगर मान लो मैंने लिखता हूँ, मैं लिखा x की वैल्यू है 20, ठीक है, और मैंने फिर कहा y की वैल्यू है मान लो 20 है, दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या बच्चों उसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता, x इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ कि नहीं, इस रिलेशन में लिख सकता हूँ कि भाई x जितना है y उतना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होती है, देखो यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। ये जो है ना आपका 35 + x × 3/2, इसकी वैल्यू कितनी है 60, ये किसके बराबर है 60 के बराबर है। और यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है ना 35 - x × 2, ये भी आपके 60 के ही बराबर है। तो इन दोनों का ये वाला पार्ट मैं इक्वल कर सकता हूँ, कैसे देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता, 35 + x × 3/2 इक्वल है किसके साथ, 35 - x × 2, वो इसके साथ इक्वल है। तो ये आपको बना कि नहीं लीनियर इक्वेशन, चीज़ें समझ में आ रही है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एज मतलब इसको स्टेटमेंट के थ्रू समझा दूँ, मतलब स्टेटमेंट कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखा भी दिया। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, सब ध्यान से देखना इसको। अगर इसको स्टेटमेंट चाहिए तो आप देखो कैसे लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, लेट सोल्यूशन, लेट द स्पीड, हम क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रेस बोट लेट द स्पीड ऑफ, स्पीड नहीं इसका नहीं, हम किसका में एक्स लेने वाले थे, हम जो स्ट्रीम का, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखेंगे ना, रेस बोट नहीं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितना है, वो x km/h है। ओके, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x km/h, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ रेस बोट इन स्टिल वाटर, हमें पता है इसका वैल्यू कितना है, 35 km/h। ओके, अच्छा, तो स्पीड ऑफ, और इतना पता है हमें, तो स्पीड ऑफ बोट निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये कितना हो जाएगा आपका, स्टिल वाटर में 35 + x हो गया। ओके, इतना km/h। तो ये स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना है, 35 + x। ओके, अब हम लिखेंगे, इतना हो गया। ओके, अब डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेस बोट इन डाउन स्ट्रीम in 1.5 hour, 1.5 hour। 1.5 hour में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो सेम फॉर्मूला s × t, स्पीड है हमारा 35 + x × टाइम है हमारा 1.5 hour मतलब 3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये आपका, इसको मैंने तो ऐसे रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको वैसे रहने दो। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे, देखो स्पीड ऑफ बोट
अब अपस्ट्रीम निकालेंगे। फॉर्मूला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x जो 35 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका निकला स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जो कि है हमारा 35 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर निकाल लेते हैं इसका। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम in 2 hours s into t, स्पीड है 35 माइनस एक्स, टाइम है आपका कितना 2। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म। अच्छा, यहाँ पर हमें तो डिस्टेंस के बच्चों वैल्यू तो पता है 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस का रेस बोट इन इतना हो गया, इतना हो गया, तो हमें डिस्टेंस तो पता है ही दोनों का। यहाँ पे ये चीज़ और भी यहाँ पर मेंशन कर दो, तो हमें डिस्टेंस तो पता ही है। ऐसे आप लिखो 35 प्लस एक्स इंटू 3/2, डिस्टेंस हमें पता ही है, या 60 लिख दो, तो 60 इक्वल टू 35 प्लस एक्स इंटू 3/2। इसको आप लिख दो इक्वेशन 1 लिख दो। इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 दे दो। तो यहाँ तो डिस्टेंस हमें पता ही है एस इंटू टी, तो डिस्टेंस यहाँ पे 60 इक्वल टू 35 माइनस एक्स इंटू 2, इसको आप दे दो इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 से हमें क्या पता चलता है, आप यहाँ पे 60 किलोमीटर ऐसे लिखो, 60 किलोमीटर ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे थोड़ा जगह करके लिख दो 60 किलोमीटर डिस्टेंस। ऐसे लिखो कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेस बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 1.5 an hour इक्वल टू, ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करा दो स्टेटमेंट में कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। चलो ठीक है, अब इसको दोनों को इक्वल करना है हमें। फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिला कि भाई 35 प्लस एक्स मल्टीप्लाई विथ 3/2 वो बराबर है 35 माइनस एक्स इंटू 2 के साथ। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। अभी ये जो 3/2 है ना, ये उधर इसको ले जाओ, और ये 35 माइनस एक्स जो है ना मल्टीप्लाई इधर उसको इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस एक्स बाई कितना 35 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 2 उधर था ही, जब मल्टीप्लाई होगा 3/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आपका 2/3 हो जाएगा, दैट इज़ 4/3। इसको हम करेंगे तो 4/3 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या निकला 35 प्लस एक्स बाय 35 माइनस एक्स इक्वल टू 4/3। तो बस इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर थोड़ा जगह तो नहीं है, मैं इसको जगह यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लो इसको, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप बच्चों मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर हो जाएगा, देखो ठीक है, किस इसको मल्टीप्लाई करो 35 प्लस एक्स और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो 35 माइनस एक्स, तो यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको आप सॉल्व करो। 105 होगा 105 प्लस ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 140 माइनस 4x। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा तो प्लस 4x इक्वल टू 140
-5 105, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 35, दैट इज़ x की वैल्यू यहाँ पर 35/7, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा था ना, x की वैल्यू, हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x माना था ना, तो x निकला यहाँ पर, ठीक है। तो इतना लंबा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया सबको? आई होप आप समझे होगे चीज़ों को। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तब तक बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना, चलो बाय।